हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी एंड इंटरनेशनल पेटेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जब अपने इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि जो आपको पेटेंट है जिस भी कंट्री में आपको अप्लाई करना है, सपोज़ इंडिया में आप अप्लाई कर रहे हो पेटेंट के लिए, तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर जो भी रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको पेटेंट फाइल करना होता है। उसके बाद आपके पेटेंट का एग्जामिनेशन होता, पब्लिकेशन होता है, फिर एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक होता है तो आपको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है प्लस जो भी एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो जिस एज़ पर जो डिस्क्रिप्शन है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में, उसके अकॉर्डिंग उसमें किया जाता है। बट अगर आपको अदर कंट्रीज़ में भी पेटेंट लेना है, ठीक है, सपोज़ आप 2 या 3 कंट्री में एक साथ पेटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आपको लगता है कि आपने जो भी मशीन बनाई है या कोई प्रोडक्ट बनाया है, जो इनोवेशन है आपका, उसमें क्या है आपको कि 2-3 कंट्री में आप उससे बेनिफिट ले सकते हो, उसकी मार्केटिंग है, आपको ऐसा लगता है सपोज़, ठीक है। तो आप वहाँ पे अगर अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहले आप अपनी कंट्री में अप्लाई करोगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन में। उसके बाद आप अलग अलग एप्लीकेशन आपको उन कंट्रीज़ में फ़ाइल करनी पड़ेंगी। सपोज़ आप 3 कंट्री है ए बी सी, आपको लगता है कि इन तीनों कंट्रीज़ में मुझे पेटेंट चाहिए, बिकॉज़ हमने ये भी पढ़ा था जब हमने इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 पढ़ा था कि जो पेटेंट होता है वो आपका टेरिटोरियल होता है नेचर में, यानी कि एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए ही आपको पेटेंट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप 3 अलग अलग रीज़न यानी 3 अलग अलग कंट्री में पेटेंट लेना चाहते हो तो आपको उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। उन कंट्री के रूल्स के हिसाब से, वहाँ पे जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से आप उसका पब्लिकेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा, आपको फ़ीस उतनी अलग अलग भरनी पड़ेगी तीनों कंट्रीज़ में, ठीक है। उसके बाद आपको तीनों में अलग अलग ग्रांट होगा। अगर वहाँ पे सपोज़ आपको वो उसको मानते हैं कि ये आपका पेटेंट जो है आपको ग्रांट किया जा सकता है सारे पैरामीटर्स पे, अगर वो उनके अकॉर्डिंग सही बैठता है। तो इसके लिए टाइम भी बहुत लगता है। अलग अलग कंट्रीज़ के रूलिंग के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको अपनी एप्लीकेशन भी फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। उसका एग्जामिनेशन होता है, पब्लिकेशन होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या है, ये टीडियस काम है। इसी को मतलब कि सॉल्व करने के लिए ये जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है पीसीटी, ये आपकी एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। इंटरनेशनल पेटेंटिंग हम कह देते हैं बिकॉज आप जिस 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 भी कंट्री ने इस ट्रीटी को साइन किया है वो सब इसकी मेंबर कंट्रीज़ है। तो अगर उन मेंबर कंट्रीज़ में आप लेना चाहते हो पेटेंट एक साथ, तो आप उसको जो है आप पीसीटी एप्लीकेशन के थ्रू आप एक साथ ले सकते हो। यानी बेनिफिट ये है कि आपको एक ही एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ऑल्दो इंटरनेशनल पेटेंटिंग जैसा कुछ नहीं है कि आपको पूरे वर्ल्ड में एक साथ पेटेंट नहीं मिल सकता, वर्ल्ड पेटेंट नहीं होता है, बट मल्टीपल कंट्रीज़ में एक साथ आपको मिलने की वजह से, लेकिन शर्त यह है कि उस कंट्री ने ये पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की हुई होनी चाहिए, ठीक है। यानी सपोज मल्टीपल कंट्रीज़ है 1 2 3 4, इन सब ने ये पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी पीसीटी साइन की हुई है, तो इन सब कंट्रीज़ में आप एक साथ पेटेंट ले सकते हो। तो ठीक है, अब हमने मतलब आपको समझ आ गया होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्या है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है आईपीआर के मतलब इसमें रिज़ाइम में, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल कंट्रीज़ में एक साथ पेटेंट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार पीसीटी का। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1978। तो 1978 में सबसे पहले ये एग्जिस्टेंस में आई। मल्टीलेटरल कहने का मतलब है कि ये बहुत सारी कंट्रीज़ में आपकी लेने के लिए काम आती है, ठीक है। मल्टीलेटरल मतलब जिसमें मल्टीपल वो हों, पार्टनर्स हों। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ पीसीटी ऑन December 7, 1998। तो 1998 में दिसंबर 7 दिसंबर को इंडिया ने भी इसको साइन कर लिया। तो इंडिया भी एक सिग्नेटरी मेंबर है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का। एन इन्वेंटर ऑफ मेंबर कंट्री ऑफ पीसीटी कैन साइमल्टेनियसली अप्लाई फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर हिज और हर इन्वेंशन इन ऑल और एनी ऑफ द मेंबर कंट्रीज बाय फाइलिंग अ सिंगल पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती है उसको बोलते हैं पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन में ही मल्टीपल कंट्रीज़ के नाम देके
या जितनी भी पीसीटी, जितनी मेंबर कंट्रीज़ ने उसको साइन कर लिया है पीसीटी को, उन सभी में भी आप एक साथ जो है पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इन नॉर्मल केसेस विदाउट पीसीटी, हमने ऊपर भी बात की कि अगर आप ये जो कंट्रीज़ हैं, सपोज उन्होंने पीसीटी साइन नहीं किया है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के वो मेंबर नहीं है, एन एप्लीकेंट हैज़ टू डू मल्टीपल फाइलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। जिन जिन कंट्री में आप लेना चाहते हो पेटेंट, उन उन कंट्रीज़ में आपको मल्टीपल फाइलिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। एंड हैज़ टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ फाइलिंग, सर्च, एग्जामिनेशन ऑफ द पेटेंट। तो आपको सारे पैसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी होगी, आपको भरनी पड़ेगी, सर्च का अलग प्रोसेस होगा, एग्जामिनेशन अलग से होगा। तो उस पर जितना भी कॉस्ट आएगा, जितना भी खर्च आएगा, वो आपको अलग अलग उठाना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे पेटेंट के लिए फ़ाइल करते हैं एप्लीकेशन। सो पीसीटी एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल सिस्टम इन विच देयर इज़ नीड टू फाइल ओनली वन एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन होती है इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल एप्लीकेशन, IA, और वर्ल्ड एप्लीकेशन भी कह देते हैं कई बार। ठीक है। इन ओनली वन लैंग्वेज। सो जनरली इंग्लिश में आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो, सिंगल एप्लीकेशन। सपोज़ आप चाइना में भी करना चाहते हो, इंडिया में भी करना चाहते हो, US में भी करना चाहते हो, तो आपको अलग अलग वहाँ जाके एप्लीकेशन भरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही एप्लीकेशन में, यानी कि आप पीसीटी रूट लोगे। ठीक है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का रूट लोगे, पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करोगे, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। एक ही लैंग्वेज में भरी जाएगी, बस उसमें आपको नाम भर देना है कंट्रीज़ का जिनमें आपको पेटेंट चाहिए। नेम ऑफ द कंट्रीज़ इन विच एप्लीकेंट वांट्स टू फाइल पेटेंट, एप्लीकेंट नीड टू मेंशन दोज इन द पीसीटी एप्लीकेशन। तो पीसीटी एप्लीकेशन में आपका कॉलम्स होते हैं कि आप कौन कौन कंट्री में लेना चाहते हो, पेटेंट के लिए फ़ाइल करना चाहते हो, आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। पीसीटी एप्लीकेशन इज़ मेंशन एज इंटरनेशनल एप्लीकेशन विद सिंबल WO। ठीक है। इंटरनेशनल एप्लीकेशन IA। ठीक है। इसको हम एप्लीकेशन का क्या बोलते हैं, WO कह देते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो इंटरनेशनल और वर्ल्ड पेटेंट। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है, इंटरनेशनल पेटेंट, वर्ल्ड पेटेंट जैसा कुछ नहीं है। बट पीसीटी फैसिलिटेट्स ऑब्टेनिंग पेटेंट इन सेवरल कंट्रीज़। ठीक है। दोज कंट्रीज शुड बी द मेंबर ऑफ पीसीटी। तो जिन्होंने पीसीटी की मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में आप एक साथ पेटेंट ले सकते हो क्विकली बाय स्टैंडर्डाइजिंग द पेटेंट सर्च एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है। तो पीसीटी, अगर आपने सपोज पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की है, तो मेंबर कंट्रीज़ में जो आपके पेटेंट, सपोज आपने भरा कि हमने ये एक न्यू मशीन बनाई है M, तो अगर मान लो आप अलग अलग कंट्रीज़ में भरोगे, तो ये कंट्रीज़ अपने लेवल पे सर्च करेगी कि पहले से ये मशीन M अवेलेबल तो नहीं है, ये कंट्री अपने लेवल पे सर्च करेगी, ये कंट्री अपने लेवल पे सर्च करेगी। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम लगेगा अलग अलग कंट्री के हिसाब से, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उन कंट्रीज़ में पेटेंट को ग्रांट होने के लिए। बट यहाँ पे जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपने भरा, एक पीसीटी एप्लीकेशन भर दी कि हमने ये M मशीन बनाई है, हम इन कंट्रीज़ में इसका पेटेंट लेना चाहते हैं। ठीक है। सपोज़ कंट्री 1, 2, 3 इन सब में हम अपनी मशीन के लिए पेटेंट लेना चाहते हैं, तो आपने पीसीटी एप्लीकेशन भर दी। ठीक है। वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ये सारी वर्ल्ड में ही ये सारा क्या कर लेंगे, सर्च करेंगे कि ये मशीन पहले से अवेलेबल तो नहीं है। तो एक ही बार में आपका सारी सर्च हो जाएगी, अलग अलग से सर्च करने की कंट्रीज़ को ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो पहले ही इंटरनेशनल लेवल पे सर्च हो जाएगा, फिर ये उन कंट्रीज़ को बता देंगे, तो वो अपनी रूल्स के हिसाब से आपको अपनी अपनी कंट्री में पेटेंट ग्रांट कर देंगे। मतलब कि सारा प्रोसेस यहाँ से सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा एक ही बार, इन कंट्रीज़ को अलग अलग नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है। इसीलिए ये जल्दी हो जाता है। इसलिए हमने बोला है कि देयर इज़ नो इंटरनेशनल और वर्ल्ड पेटेंट, बट पीसीटी फैसिलिटेट ऑब्टेनिंग पेटेंट इन सेवरल कंट्रीज़ क्विकली बाय स्टैंडर्डाइजिंग the patent search and examination process so that the initial evaluation done in the country of filing is valid on all member countries। तो जो, हाँ सपोज आपने इंडिया में पेटेंट फाइल किया, तो इंडिया में ही पूरा सर्च कर लिया जाएगा पहले ही कि ये मशीन पहले से अवेलेबल तो नहीं है, इस मशीन का जो आइडिया है आपने कहीं से और से तो नहीं चुराया है। ठीक है। यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारा यहाँ पे सर्च हो जाएगा। इन जो कंट्रीज़ में आपने अप्लाई किया है
अदर कंट्रीज़ में भी उनमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच जाएगी और वहाँ पे पेटेंट ग्रांट में आपको में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो सब जो फॉर्मेलिटीज़ है वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था पीसीटी का? पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी बनाने का ऑब्जेक्टिव था, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीटी इज़ टू सिंप्लीफाई द पेटेंटिंग सिस्टम and to provide more effective and more economical services by patent offices। तो इसको बनाने का सबसे मेन पर्पस था कि जो आपका पेटेंटिंग सिस्टम है इफ़ेक्टिव हो जाए, सिंपल हो जाए। जो एप्लीकेंट है यानी कि जिसने अपना कोई नया इन्वेंशन बनाया है, नई मशीन बनाई है या नया प्रोडक्ट बनाया है, जो पेटेंट लेना चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अलग अलग कंट्री में जाके उनकी लैंग्वेज में पेटेंट फाइल करना, उसका एग्ज़ामिनेशन करवाना, फिर आगे प्रोसेस करवाना, वो एक टीडियस काम है। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है। और इकोनॉमिकल हो जाए, क्योंकि अलग अलग कंट्री में जाओगे वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। एग्ज़ामिनेशन के लिए फ़ी, पेटेंट को फाइल करने के लिए फ़ी, है ना, वो हैंडलिंग फ़ीस, वो बहुत सारी फ़ीस होती हैं जो वो चार्जेस करते हैं। तो आपको एक ही बार भरनी है अगर आप पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करते हो। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया? एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। ठीक है। एन इंटरनेशनल सिस्टम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू फाइल एप्लीकेशन इन अ सिंगल पेटेंट ऑफिस इन वन लैंग्वेज। तो एक ही एप्लीकेशन भरनी है एक लैंग्वेज में। ईच पीसीटी एप्लीकेशन इज सब्जेक्टेड टू इंटरनेशनल सर्च रिजल्ट्स इन अ रिपोर्ट साइटिंग द रिलीवेंट प्रायर आर्ट्स इफ़ अवेलेबल। तो इंटरनेशनल सर्च होता है, आपने एप्लीकेशन फाइल करी पीसीटी, उसका इंटरनेशनल सर्च होगा जहाँ उसमें देखा जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में वो नहीं तो पहले से अवेलेबल तो नहीं है। ठीक है। और वो जो रिपोर्ट है उसमें अगर पहले से कोई उसके सिमिलर या उसी के जैसी कोई मशीन या कोई इन्वेंशन अवेलेबल है वो उसको वहाँ पे दे देंगे। ठीक है। और ये जो पीसीटी है इट फैसिलिटेट्स सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल पब्लिकेशन ऑफ पीसीटी एप्लीकेशन। तो जब हमने इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ा था कि आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब क्या होगा? सबसे पहले उसका पब्लिकेशन होगा। जो पेटेंट ऑफिस के जर्नल होते हैं वहाँ पे वो सबसे पहले पब्लिश होती है। वो उसको पब्लिश करके आपके क्या मांगते हैं? ऑब्जेक्शंस मांगते हैं कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद वो उसका एग्ज़ामिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अलग अलग कंट्री में फ़ाइल करोगे तो अलग अलग कंट्री में एप्लीकेशन फ़ाइल करोगे, अलग अलग उसका पब्लिकेशन होगा, अलग अलग एग्ज़ामिनेशन होगा। यहाँ पे एक इंटरनेशनल आपका क्या होगा? पब्लिकेशन होगा। उन सब मेंबर कंट्रीज़ में एक ही साथ वो पब्लिश हो जाएगा विद द रिलेटेड इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट। जो यहाँ पे सर्च में आया है उसको भी इसके साथ पब्लिश कर दिया जाएगा, एज वेल एज देयर कम्युनिकेशन थ्रू द डेजिग्नेटेड पेटेंट ऑफिसेज। उसी के साथ वो उसको कम्युनिकेट कर देंगे उन मेंबर कंट्रीज़ को जहाँ पे आपने जिनका नाम उस एप्लीकेशन में दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको भेज दी जाएगी। ठीक है। वहाँ के जो कंसर्न ऑफिसेज हैं, जैसे इंडिया में इंडियन पेटेंट ऑफिस है ना, श्रीलंका में जो आपका पाकिस्तान है, या जो आपके अदर कंट्रीज़ हैं, है ना, ब्रिटेन है या तो यूएसए, जो भी है, चाइना है, जहाँ पे भी आप फाइल करना चाहते हो वहाँ पे किया है आपने, नाम लिखा है जिसका एप्लीकेशन में, वो वहाँ पे भेज देंगे। ठीक है। प्रोवाइड्स द ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल प्रेलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि एग्जामिनेशन जो होगा वो भी सेंट्रलाइज हो जाए, अलग अलग कंट्री में ना होके वो आपका एक ही बार एग्जामिनेशन हो जाता है। बस पब्लिकेशन उसके बाद जो पेटेंट ग्रांट होता है वो अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से करती है। अब ये एग्जामिनेशन करके अगर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, ये कंट्रीज़ को बता देते हैं उन कंट्रीज़ को कि ये आपके वैलिड है, आप यहाँ पे इसको अपने रूल्स के हिसाब से इनको पेटेंट दे दीजिए। ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन्होंने ये सब फैसिलिटेट किया। प्रोसीजर क्या है आपका पीसीटी के अंडर पेटेंट फाइल करने का? सबसे पहले जो पीसीटी आपका ऑफिस होता है इनका, ठीक है, ये जो मेंबर कंट्रीज़ में आपका एक स्पेसिफिक ऑफिस होगा जहाँ पे आप पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करोगे। वो सबसे पहले रिसीव करेगा आपकी पीसीटी एप्लीकेशन को। पीसीटी एप्लीकेशन हमने पहले ही बता दिया, इसको इंटरनेशनल एप्लीकेशन कहते हैं और सिंबल होता है इसका WO। कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड पेटेंट नहीं है, बट पीसीटी में हमें मेंबर कंट्रीज़ में एक साथ पेटेंट मिल जाता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है।
इनिशियल इवैल्यूएशन आपका कहाँ पे होगा? कंट्री ऑफ फाइलिंग में होगा। आप सपोज आपने इंडिया में फाइल किया, यहीं पे आपका ये वर्ल्ड एप्लीकेशन आपकी आ गई, पीसीटी एप्लीकेशन, यहाँ पे ही आपका इसका इनिशियल इवैल्यूएशन होगा। यानी इसका क्या होगा, इसको ये सर्च करेंगे कि आपका ये पहले से अवेलेबल तो नहीं है उन मेंबर कंट्रीज़ में जहाँ पे आप लेना चाहते हो पेटेंट अपना, 3-4 कंट्री जो भी आपने मेंशन की है। इसका इनिशियल इवैल्यूएशन आपका ये इसी पे मेंबर कंट्रीज़ में हो जाएगा जहाँ पे आपने फ़ाइल किया है। अब एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, अब जब इसका इवैल्यूएशन हो गया, सर्च रिपोर्ट आ गई मेंबर कंट्री के बिहाफ पे, जो भी आपने जिस कंट्री में आपने फ़ाइल किया है उस कंट्री ने ये इनिशियल इवैल्यूएशन सारा कर लिया। उसके बाद एप्लीकेशन को इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी जो ISA है उसको आपका दे दिया जाएगा, विच आर पेटेंट ऑफिसेज अपॉइंटेड टू कैरी आउट द पेटेंट सर्च ऑन ग्लोबल बेसिस। अब क्या होगा, वो ग्लोबल बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में पेटेंट सर्च करेंगे, उसकी सिमिलर अगर कोई होगा इन्वेंशन वो उसको आपका सर्च करेंगे। ठीक है, कि ऑलरेडी तो कोई पेटेंट नहीं हो गया है किसी कंट्री में, ऑलरेडी मान लो कंट्री A है, वहाँ पे वो ऑलरेडी पेटेंट हो चुका है तो वो सर्च में आ जाएगा। फिर उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे तो नहीं मिल सकता, प्लस जो दूसरी मेंबर कंट्री है वो वहाँ पे देखेंगे उसको। ठीक है, जिसमें आप लेना चाहते हो। तो आपका यही है, सबसे पहले पेटेंट आपने फाइल कर दिया, अपने जो डेजिग्नेटेड PCT ऑफिसेज हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने फ़ाइल किया, वो उसका इनिशियल इवैल्यूएशन करेंगे। अगर इनिशियल इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे कि सही से भरी है या नहीं भरी है, ठीक है, सारा प्रोसेस, फीस भरी है या नहीं भरी है, उसको देख के वो एप्लीकेशन को इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी को दे देंगे। इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी ज़्यादातर वही जो PCT का जो पेटेंट ऑफिस है वही होता है, वहीं पे उसका इंटरनेशनल सर्च किया जाता है और इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, अंडर PCT अ पेटेंट एप्लीकेशन इज़ फर्स्ट फाइल्ड आइडर इन द होम कंट्री और इन द कंट्री चूजन बाय द एप्लीकेंट। तो सपोज़ आप इंडिया के हो, ठीक है, तो पहले आप इंडिया में फ़ाइल कर सकते हो इंटरनेशनल एप्लीकेशन। फ़ाइल सबसे पहले इंटरनेशनल एप्लीकेशन ही होगी, यानी कि आप PCT एप्लीकेशन फ़ाइल करोगे या किसी और कंट्री में भी कर सकते हो। सपोज़ कोई कंट्री, सपोज़ आपका क्या है, US है, वो मेंबर कंट्री है PCT का, तो आप वहाँ पे भी पहले अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले क्या होगा, इंटरनेशनल फेज़ होगी, फिर उसकी नेशनल फेज़ आएगी। नेशनल फेज़ फॉलोज़ द इंटरनेशनल फेज़। तो सबसे पहले हम PCT एप्लीकेशन, जिसको हम कई बार इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी कह देते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड एप्लीकेशन या इंटरनेशनल एप्लीकेशन कहते हैं, ये पहले भरी जाएगी। उसके बाद नेशनल फेज़ आएगी, तो आपका नेशनल फेज़ जो है आपकी वो इंटरनेशनल फेज़ के बाद ही आती है। ठीक है, एनी एप्लीकेशन कैन एंटर नेशनल फेज़ विद इन 31 मंथ फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। तो सबसे पहले आप करोगे अपनी कंट्री में ही, सपोज़ आप इंडिया के हो, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इंडिया में ही इंटरनेशनल एप्लीकेशन को फाइल करोगे। उसके बाद 31 मंथ के अंदर आप अपना नेशनल फेज़ में आ जाओगे। आप यहाँ पे इंडिया में नेशनल पेटेंट के लिए भी फाइल करोगे 31 मंथ के अंदर। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है। इसके बाद इंडिया में क्या है, फॉर्म 1A होता है जो भरा जाता है नेशनल फ़ीस एंट्री के लिए अलॉन्ग विद डिपॉजिट ऑफ नेशनल फ़ीस। तो आपको अब नेशनल फ़ीस भी भरनी पड़ेगी इंटरनेशनल भरने के बाद। ठीक है, इसके लिए फॉर्म 1A होता है जो आपको भरना होता है और 31 मंथ के अंदर अंदर वो आपको भरना होता है। Then application is subjected to high quality search of the existing patent and technical literature by using search method of international search authorities। अब जब आप नेशनल फेज़ में आ गए हो तब आपकी इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी है ISA, वो आपके पेटेंट को सर्च करेगी ग्लोबली कि पूरे वर्ल्ड में इसके जैसा कोई और पेटेंट तो नहीं है पहले से। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन पेटेंट ऑफिस का ये यूज़ करेगी सर्च मेथड, ऑस्ट्रियन पेटेंट ऑफिस, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, स्वीडिश पेटेंट ऑफिस, ये मेन है जिनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द सर्च आर प्रेजेंटेड इन द इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट रिलीज बाय 4th और 5th मंथ आफ्टर फाइलिंग ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन। तो जब आपने इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर दी है, नेशनल फेज़ में आ गए हो आप, ठीक है, तब आपका क्या होगा, आपका एप्लीकेशन आपकी इंटरनेशनल सर्च होगा
और उसकी जो रिपोर्ट होगी वो 4th और 5th मंथ तक आपकी इंटरनेशनल एप्लीकेशन भरने के आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज़ कर दी जाएगी। अब इसमें क्या होंगे, सारे प्रायर आर्ट्स होंगे। प्रायर आर्ट्स का मतलब है कि आपके जैसे पहले से, सपोज़ आपने कोई मशीन बनाई और मशीन का आप पेटेंट लेना चाहते हो, तो उसके जैसी पहले से कोई मशीन अवेलेबल तो नहीं है, या वही सेम आपकी पहले से किसी कंट्री में अवेलेबल तो नहीं है, तो ये सारे प्रायर आर्ट्स कहलाते हैं। इनका जो है साइटेशन, इनकी लिस्ट आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका जो इन्वेंशन है, आपकी जो मशीन है वो नोवल है, उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप है या नहीं है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं है, या अगर उसके जैसी पुरानी मशीन अवेलेबल है पहले से, सर्च में आ जाता है वो, तो उसमें आपने जो मशीन बनाई है उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप यूज़ किया है, कोई नया स्टेप यूज़ किया है, आपने किसी नई तरीके से बनाया हो सकता है। पहले वाले जो है, जो मशीन बना रहे थे वो अलग तरीके से बना रहे थे, हो सकता है आपने कुछ अलग तरीके से बना दिया, आपने उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, है ना। कई बार होता है ना कि कोई मॉडल होता है, आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हो, या कई बार होता है कि हम कुछ चीप मटेरियल यूज़ करके उसका कॉस्ट घटा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंटिव स्टेप में आती हैं, ठीक है। तो आपको ये जब पेटेंट का होगा आपका, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। इंटरनेशनल preliminary examination is made on the basis of international search report according to internationally accepted criteria of patentability। तो अब इंटरनेशनल एग्जामिनेशन होगा, आपकी जो सर्च रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे, और अगर सब कुछ सही होता है, एग्जामिनेशन में सब सही आता है कि आपकी मशीन नॉवल भी है या उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप यूज़ हुआ है, तो आपको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। द पेटेंट इज़ ग्रांटेड अंडर PCT आर इंडिविजुअल नेशनल पेटेंट ओनली एंड नॉट वर्ल्ड और इंटरनेशनल पेटेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाएगा, अगर सब कुछ सही रहता है, तो वो मेंबर कंट्रीज़ को, सपोज़ आपने कंट्री ABC में अप्लाई किया था, इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर सही रहता है तो वो इन कंट्रीज़ को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि आप अपनी अपनी कंट्रीज़ में नेशनल पेटेंट इनको ग्रांट कर दीजिए। बट फ़ायदा क्या है, आपको तीनों पेटेंट, अगर आपने 3 कंट्री में अप्लाई किया था, एक ही साथ आपको ग्रांट हो जाएंगे। आपको अलग से वहाँ जाके एप्लीकेशन भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से फ़ीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक ही लैंग्वेज में अपनी एप्लीकेशन भर सकते हो, चाहे उस मेंबर कंट्रीज़ में कोई भी लैंग्वेज यूज़ होती हो। सपोज़ चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ होती है, आपको चाइनीज़ में भरने की ज़रूरत नहीं है। आप PCT एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक अपनी कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश में भी भर के आप दे सकते हो अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के। इसका मेन पर्पज़ यही है कि पेटेंटिंग का सिस्टम इजी हो जाए और जो है मल्टीपल कंट्रीज़ में आपको एक साथ पेटेंट ग्रांट हो सके। सो आई होप ये टॉपिक अब आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।